तो जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफ एलटी पर स्वागत करता हूं। तो आज 1 जनवरी 2023 है, 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी का रोजगार वेतनांकित का जो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट आता है, एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट रोजगार वेतनांकित के ऐप पर आता है, वो लगाया है हमने तो वो लगाया है। तो पिछले बार भी हमने लगाया था, पिछले संडे शायद 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को भी लगाया था, उसकी भी वीडियो बनाई थी। तो आपको साइड में हमारा स्कोर कार्ड अभी दिख रहा होगा कि हमने किए हैं अटैम्प्ट तो 72 सही है हमारे, मतलब एक छोड़ दिया था, यानी 80 में से 79 अटैम्प्ट थे, जिसमें 7 गलत है, 72 सही है और एक छोड़ा था। तो 72 सही है, हमारा स्कोर दिख रहा होगा 140 पॉइंट कुछ है, 140 से 42 पॉइंट कुछ है। तो आप अगर ऐसा शुरू कर ले तो आपका स्कोर सेफ, मतलब कि एक प्रकार से आप एसएसएफ में चयनित होने के लिए सेफ स्कोर मान सकते हैं इतना। उससे थोड़ा कम भी मान लें, अगर 30 हो, 130 हो या 135 हो, 140 हो, तो आपका एसएसएफ में सेफ स्कोर होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि स्कोर सेफ स्कोर बता दीजिए एसएसएफ के लिए, तो लगभग आपके अगर 125, 30 या 40 के समथिंग आ रहे हैं तो आपका स्कोर सेफ है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट में आपके नंबर कुछ कम या ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वही नंबर आपके पेपर में आ जाए तो वो रॉ स्कोर कहलाते हैं, और रॉ स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर बाद में होता है। नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ भी जाता है, थोड़ा घट भी जाता है, तो अधिकतर संभावना रहती है कि बढ़ जाएगा तो आपका सिलेक्शन की दर मतलब कि एसएसएफ में हो जाती है। तो ये टेस्ट है जो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा मतलब कि वैसे ही था, पिछले संडे को जैसा पेपर था वैसा ही है, यानी इजी टू मॉडरेट। इस बार भी इजी टू मॉडरेट आया है। तो आपको स्कोर दिख रहा होगा, जिसमें हमारा रीजनिंग में पूरे 20 में से 20 हैं, और जीके जीएस में मेरे 13 सही है, 7 गलत है, और एक साथ ही 6 गलत है, एक छोड़ दिया था, और मैथ में 1 गलत हो गया है, और 19 सही है। तो हिंदी में भी 20 सही है। तो आपको देख रहा होगा मैथ में जो एक गलत हुआ है, तो वो जल्दी में ऑप्शन गलत लग गया है, यानी हल हो गया था, सभी हो गया था, लेकिन जल्दी के चक्कर में वो ये ऑप्शन है जो गलत लग गया था, इसलिए गलत हो गया। तो आप भी बहुत ध्यान दीजिए इस पर कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन को अच्छे आराम से देखिए कि कौन सा ऑप्शन लगाना है। कभी कभी जल्दी में ऑप्शन गलत लग जाते हैं, तो ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप अभी इस टेस्ट में कम से कम अगर 110 या 105 से ऊपर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर स्टेट के लिए बता रहे हैं, कुछ उड़ीसा के होंगे, कुछ असम के होंगे, पश्चिम बंगाल के होंगे, और अदर स्टेट की होंगे जिनकी मेरिट कम जाती है, उनके लिए नहीं बता रहे, क्योंकि उनके लिए हमें अभी इतना भी नहीं पता है, मतलब कि उनकी कम जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लगभग 80 से ऊपर भी आ रहा है, तो हो सकता है मतलब कि अदर फोर्स में हो सकता है। लेकिन अगर आपके नंबर अगर 110 के 105 के ऊपर आ रहे हैं तो आपका यूपी जैसे स्टेट में आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो फिर पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी। ये नहीं बता सकते कि आपकी मेरिट कम या ज़्यादा हो जाएगी, हो भी सकती है, क्योंकि पेपर अगर कठिन आ गया तो आपका स्कोर, पेपर कठिन आने पर आपका स्कोर कम होगा, नहीं, हर प्रत्येक बच्चे का स्कोर कम होगा और मेरिट कम चली जाएगी। अगर सरल आ गया तो मेरिट हाई चली जाती है। तो इसके ऊपर निर्भर करता है, ऐसे नहीं बता सकता कोई भी अभी पेपर से पहले कि आपकी मेरिट लगभग कितनी ही जाएगी। और पेपर हो जाने के बाद जब आंसर की आती है तो कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी सर पढ़ाते हैं आपको, तो वो आपको एक विशेष सोर्स के ऊपर बताते हैं कि जैसे आंसर की आ गई तो वो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद ही मेरिट बताई जाती है। ऐसे नहीं कोई बता सकता है कितनी जाएगी। हाँ, ये बता सकते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा अगर पिछली बार की एसएसएफ की 85% है तो इस बार समझ लीजिए 85% मेरिट है। तो परसेंटेज देख लीजिए कि अगर आप 85% लाए तो आप इतने एलिजिबल हैं कि आपको एसएसएफ मिल जाएगी। पिछली बार जैसे यूपी की सीआईएसएफ की जनरल की 80 या 81 गई थी और ओबीसी की 79 गई थी, तो इतने परसेंट आप नंबर लाइए तो यूपी में आपको शायद लगभग सीआईएसएफ भी मिल सकती है। तो इस प्रकार से नंबर लाइए। और दूसरी चीज़, आपके पेपर नज़दीक आ गया है, 10 तारीख से पेपर है, आज 1 तारीख है, लगभग 9 ही दिन बचे हैं आपको पेपर के। तो अब घबराइए नहीं, आप जो सब्जेक्ट आपने पढ़ ली है उनका केवल रिवीजन कीजिए, और जो सब्जेक्ट में जो चैप्टर पढ़े हैं उनका रिवीजन करना है, और जो एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ना है आपको। आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। तो आपने जितना भी पढ़ा है वर्तमान में वही उसका रिवीजन कीजिए, और दूसरी चीज़ का रिवीजन नहीं करना है आपको। जैसे आपने मैथ में कुछ चैप्टर छूट गए हैं तो उनको केवल देख लीजिए, और जो आपको जैसे सेट पेपर लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मैथ में आपने लगाए, आपके मान लो 15 सही निकले, 5 गलत निकले, तो अब देखिए वो किस में गलत निकल रहा है। या तो रीजनिंग में गलत, मतलब किस चैप्टर के गलत कर रहे हैं मैथ में, या औसत वाला गलत निकल रहा है, प्रतिशत वाला, या 2D या 3D वाला गलत निकल रहा है, तो उस चैप्टर को दोबारा रिवीजन कर लीजिए। उस चैप्टर का किस टाइप के हो रहे हैं उसका भी रिवीजन कर लीजिए। ऐसी रीजनिंग में कीजिए, ऐसी हिंदी में कीजिए, और एक तरह जीके तो ऐसी है कि औसतन नंबर बनते हैं,
तो आपने मेरे भी देखे होंगे कि 13 सही है, पिछले संडे को 15 सही थे। तो औसतन नंबर आपके 12-13 इतने आ गए। जीके में तो बहुत बढ़िया है, और ज़्यादा आ जाए तो और भी बढ़िया है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं आ सकते, हाँ आ सकते हैं। जैसे आपने जो जीके पढ़ी वही पेपर में आ जाए तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो जीके ऐसा है कि सभी के औसतनी नंबर आते हैं, लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर 18-18, 17-17 भी स्कोर कर रहे हैं तो आपके नंबर आराम से, मतलब कि आपके 18-18 भी हो रहे हैं तो 18 3 54, और जीके जीएस में 12 हो रहे तो 54 और 12 हो जाते हैं 66 नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके अगर, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब कुछ बच्चों की भी कमेंट आ रहे थे, सर आप अपनी वर्दी की वीडियो डालिए। तो अभी वर्दी हम लोगों को मिल गई है, वर्दी हमने ले ली है और सब शोल्डर वेस्ट सब ले ली है। तो अभी वर्दी सिली नहीं है, तो जो हम लोगों ने लिया है सामान जो ट्रेनिंग का है, वो इसकी एक प्रॉपर वीडियो आएगी, कल आएगी या परसों आएगी, तो वो ज़रूर देखिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।